हम लोग पीटर को पढ़ रहे थे। पीटर जैसे कि कहते वो लूथ माथी लूथर हो गए, वैसे ही पीटर भी एक मास उड़ा रहे थे रूस के। वो रूस के राजा थे, उनके भाई की मृत्यु के बाद वो रूस के राजा स्वयं बन गए। इनकी जो बाधाएं हम लोग, पहली बाधा हम लोग देख चुके थे। पहली हम लोग देख चुके थे स्टेलसी अंगरक्षक दल। स्टेलसी नामक अंगरक्षक दल था जो यह दल चाहता था सोफिया की बेटी को राजगद्दी को बिठाना चाहता था। जब ये पीटर पर विदेश यात्रा करने के लिए गए, जब पीटर विदेश यात्रा करने के लिए गए तो इनकी अनुपस्थिति में इनके ऊपर हमला कर दिया, इनके राज्य पर हमला कर दिया, विद्रोह कर दिया, इन्होंने भयानक विद्रोह कर दिया। और जब यह खबर पीटर को मिली तो पीटर वापस राज्य है। तो इनका शोषण के दमन कर दिया, 5000 सैनिकों को सर कटवा दिया, 2000 का फ्रांसीसी तख्ते पर लटवा दिया। ऐसे ही इनका विघटन हो गया। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वायरस नामक रूसी सामंती सभा। ठीक है, इस सभा का जो है, ये सभा एक रूढ़िवादी प्रतिक्रिया सभा थी। इस सभा का दमन जो है वह बिना दमन किए इसको हटा नहीं सके। तो उन्होंने एक नई सभा का गठन किया। वह सभा सलाहकारी थी, सलाहकारी सभा थी। उस सभा की डोर अपने हाथ में रखी हुई, वे स्वयं उसके उत्तराधिकारी थे। पीटर, ये जो एक सभा बनाई सलाहकारी सभा बनाई, इसके राजा स्वयं बने पीटर। इसके जितने भी सदस्य नियुक्त किए, सदस्य इन्होंने स्वयं नियुक्त किए, सदस्यों को स्वयं नियुक्त किया इन्होंने। सभी उच्च सदस्यों को नियुक्त किया। तो जो इन्होंने नई सभा बनाई उसके जो सदस्य हुए, उनकी शक्ति बढ़ती गई धीरे धीरे सदस्यों की। तो जो ये सभा थी, सामंती सभा थी, इनका क्षीण होने लगा, यानी इनका विघटन होने लगा धीरे धीरे। बस इतना नहीं है, इतना बड़े नहीं है। और तीसरी है रूढ़िवादी एवं स्वतंत्र रूसी चर्च। रूढ़िवादी चर्च में ये चर्च ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। ये चाहते थे, पीटर चाहता थे कि इनको ये जो अपनी राजशाही के दंडशाही के रूप में यूज करना चाहते थे, साधन के रूप में यूज करना चाहते थे। और वास्तव में ये चाहते थे कि चर्च हमारा मित्र रहे, शत्रु न रहे। और जो इनका उद्देश्य है, इनके जो उद्देश्य था पीटर का उद्देश्य, इन्होंने चर्च को बताया। पीटर का उद्देश्य उन्होंने चर्च को बताया कि वो क्या चाहते हैं। और जो है ये इनके जो चर्च के जो उत्तराधिकारी थे, 1700 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। धर्मोधर्ष जो उनके चर्च के उत्तराधिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद पीटर ने किसी को उसका उत्तराधिकारी बनने नहीं दिया। पीटर ने उसका उत्तराधिकारी बनने दिया। उनकी जहाँ पे एक नई संस्था का गठन किया। उस सभा का नाम था होली सनद। होली सनद उस सभा का नाम था। इस सभा के उत्तराधिकारी स्वयं पीटर थे, स्वयं पीटर बने उत्तराधिकारी। इसके सदस्यों को पीटर ने चुना। और जो समिति के जो मुख्य अधिकार होता है कि और ये चर्च में जो है उसके कर्मचारियों को जो उसकी पुस्तकें का प्रदर्शन या जो स्थापना होते हैं वो समिति के उत्तराधिकारी कर सकते हैं। इसलिए पीटर ने उसके सदस्यों को चुना। बस यही है, इतना ही है। ये तीन बाधाएं थी पीटर के राज्य में। रूस में बाधाएं थी, वो इतनी 3 बाधाएं थी, वो हम लोग पढ़ चुके। समझ में आया हो कमेंट कीजिए।